हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सीटेट एसएसटी जुलाई के लिए होने वाली है, तो अपनी तैयारी को अभी से लगातार करते रहिए ताकि एग्जाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 1, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है तो सेरीकल्चर, विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है तो पीसीकल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसीकल्चर विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों के प्रजनन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर रेशम कीट की खेती और रेशम कीट से संबंधित है। तो याद रखिएगा सेरीकल्चर। और बीटीकल्चर किसे कहते हैं? तो बीटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और हॉर्टिकल्चर बागवानी का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें फलों की विविधता शामिल है। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो किसने भारत की रियासतों में एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी और वे गृह और मंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण करने के लिए कई प्रयास किए थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसे महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महासागर जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर 3 मिलियन मील के साथ पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता गुफा चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिज, स्लेट। अजंता गुफा चित्र में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे? वह थे पौधे और खनिज से। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अजंता की गुफाओं के चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग पौधे और खनिजों से प्राप्त किए गए थे। जो मुख्य रूप से रंग इस्तेमाल किए गए थे वह थे लाल गेरू, पीला गेरू और भूरा गेरू और दीप कला और सफ़ेद। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है और राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और देश की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। याद रखिएगा,
और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधिकाल सबसे लंबी चली थी? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, महापाषाण काल। तो मानव इतिहास में कौन सी अवधिकाल सबसे लंबी चली थी? वह थी पूरा पाषाण काल। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियों पर लिखी गई थी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ किस पे लिखी गई थी? तो ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो लिखी गई थी वह थी ताड़पत्रों पर। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और पांडुलिपियों को परंपरागत रूप से जो था वह हाथ से लिखा गया था ताड़पत्रों पर। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी मात्रा में मिले थे? तो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात में। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात आज़ादी के बाद गुजरात में लगभग 13 स्थलों की खोज की गई थी, जो 2 प्रमुख स्थल थे, लोथल अहमदाबाद और धोलावीरा कच्छ। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करते हैं वह राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन भारत का एकमात्र भारतीय जनरल गवर्नर था? वह थे सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन संस्कृत में। वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के इंडो आर्यन समूह की एक प्राचीन भाषा थी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? तो एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी औद्योगिक कारखानों की यात्रा आयोजित कराना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र यात्रा समझ वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है। क्षेत्र भ्रमण में क्या होता है? तो क्षेत्र भ्रमण में बच्चों को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है, क्योंकि जहाँ पे वे वास्तविक परिस्थितियों
से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, अस्थानीय सरकारी निकाय। तो कौन भारत के संविधान में समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करती है। और पूछा जाए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? महावीर, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंबिसार हर्यक वंश पूर्व 6ठी शताब्दी के मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों की स्थापना करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया था, ये भी याद रखिएगा। और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? वह था संसदीय और संघीय प्रणाली को। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत ने संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये भी याद रखिएगा। भारत में सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947 और 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।